तो ये नीतीश कुमार जी की नीयत जो है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासियों के आरक्षण देने के पक्ष में उनकी नीति नियत नहीं है। तो जदयू अपने को पिछड़ा दलित की पार्टी कहती थी, अब तो ब्राह्मणों की पार्टी में तब्दील होती जा रही है। तभी तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के इच्छा पर प्रधानमंत्री हैं, और इच्छा पर प्रधानमंत्री हैं तो इतना तो नीतीश जी कह ही सकते हैं ना जी कि इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करो। लेकिन क्या मजबूरी है, और इनका पर्दाफाश करेंगे, इनके नियत में जो खोट है जनता के बीच खोल कर रख देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए 65% जो आरक्षण था उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और 9वीं अनुसूची में इसको जोड़ने के लिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। इस पर बात करेंगे। सीपीएम के विधायक हैं सत्येंद्र यादव जी। नीतीश कुमार कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और 9वीं अनुसूची में भी इसे जुड़वाएंगे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान जो है हास्यास्पद प्रतीत होता है कि वो कह रहे हैं कि 65% आरक्षण के सवाल को हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे। हाई कोर्ट ने तो उसको खारिज कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बाईपास जाने की उनकी ज़रूरत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है और दिल्ली में भी है, और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास करते हैं। अगर शामिल हो जाता है तो कोर्ट जाने की नौबत नहीं, और सरकार को कोर्ट का रास्ता छोड़कर सीधे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात सरकार से करनी चाहिए। तो ये नीतीश कुमार जी की नीयत जो है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासियों के आरक्षण देने के पक्ष में उनकी नीति नियत नहीं है। तभी तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सर्वविदित है कि आप देख लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट्स आए हैं, जो वर्डिक्ट जो है वंचित वर्ग के खिलाफ है। और ये भी जो जिस इंदिरा सहनी को केस को आधार बनाया हाई कोर्ट ने, उसी इंदिरा सहनी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस जब लागू हो रहा था तो उसको खारिज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं? बोलो, आरक्षण विरोधियों की एक बड़ी फौज वहां बैठी है जो वंचित वर्ग के आरक्षण देना नहीं चाहते। तो ये तो हाई कोर्ट ईडब्ल्यूएस में सुप्रीम कोर्ट का मंशा और 65% में हाई कोर्ट के मंशा, दोनों जुडिशरी के मंशा जब सामने आ गई तो नीतीश कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट न जाकर संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण को 65% आरक्षण को शामिल कराने की बात करनी चाहिए। और अब तो संभव है, चूंकि डबल इंजन की सरकार बिहार में और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है। आज नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के इच्छा पर प्रधानमंत्री हैं, और इच्छा पर प्रधानमंत्री हैं तो इतना तो नीतीश जी कह ही सकते हैं ना जी कि इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करो। लेकिन क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि नीतीश कुमार कोर्ट टू कोर्ट इसलिए खेलना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लोग जो है सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं। आज तो देख लिया ना, जो जदयू अपने को पिछड़ा दलित की पार्टी कहती थी, अब तो ब्राह्मणों की पार्टी में तब्दील होती जा रही है। तो उस पार्टी से अब उम्मीद क्या है? और इसीलिए जो भाजपा कहती थी आरक्षण पर, जो भाजपा का स्टैंड था कोर्ट टू कोर्ट, वही स्टैंड तो अब नीतीश जी का हो गया। तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो ये फैसला ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट न जाकर उनको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिल लाना चाहिए केंद्र सरकार के पास, इसके लिए दबाव बना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ऐसा करके ये साबित कर रहे हैं कि उनकी मंशा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को आरक्षण देने की नहीं है। और हम आपको बतला देते हैं कि सीपीआईएम और वामपंथी दल का क्लियर स्टैंड है कि हम 9वीं अनुसूची में इस 65% आरक्षण के कानून को शामिल करने के लिए सदन के अंदर भी लड़ेंगे सेशन में, और सदन के बाहर सड़कों पर जो है पूरे बिहार के अंदर हमारी लड़ाई चल रही है। हम इस बार नीतीश जी को सामंती शक्तियों के साथ गलबहियां करने का और पिछड़ा का स्वान रचने का जो खेल है, उस खेल को पर्दाफाश करके छोड़ेंगे।
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 9वीं अनुसूची के में जोड़ने के लिए अनुरोध करेंगे केंद्र सरकार से, लेकिन एक तरफ सम्राट चौधरी बयान देते हैं कि आरक्षण के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो रद्द किया गया है। उसके बाद सम्राट चौधरी को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाता है कि यह स्वर्ण विरोधी हैं और लगातार उन्हें ट्रोल किया जाता है। तो क्या लग रहा है ऐसे में भाजपा सुनेगी? एक बात बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो है अब सामंती और मनुवादियों के गोद में खेलने वाली पार्टी हो गई। इसको सामाजिक न्याय और 65% आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं है। ये सम्राट चौधरी क्या बोलेगा? जातिगत जो गणना हुई थी, इसी के पार्टी के लोग तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए थे, और इसी के पार्टी के लोग जो है इस आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट गया और ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनको अगर सही में अधिकार देना है, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा आदिवासियों को अधिकार देना है, तो बाईपास जाने की जरूरत नहीं है। हमको सदन में बहुमत प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी जदयू के सदन में बहुमत प्राप्त है, तो इस सदन के अंदर बिल लाकर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे, मामला खत्म हो जाएगा। न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। ये लोग तो ढोंग कर रहे हैं पिछड़ा और दलित का ना। इनका कभी चरित्र पिछड़ा दलित से है। देख लीजिए ना, नीतीश कुमार की जो चौक मंडली बैठती है, ये कौन है? विजय चौधरी साहब, ये कौन है? संजय झा, ये कौन है? लेसी सिंह, ये कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, ये कौन लोग हैं? ये सब के सब जो है जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और नीतीश कुमार जमींदार वर्ग के बीच में घिरे हुए हैं। वो निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो 9वीं अनुसूची में शामिल के पहल नहीं कर रहे हैं। और जहां तक सम्राट चौधरी की बात कहे, ये जिस दिन कहेंगे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के ना, तो उनके पटिया में जो सामंती मनुवादी बैठा हुआ है, टांग पकड़ के जो है गंगा नदी में फेंक देगा। और इसीलिए ये बहाना मार के जो है गुल भी खाया है, गुलगुला से परहेज भी करने वाला कहानी रिपीट कर रहा है। अरे जाना चाहिए सदन के माध्यम से सीधे 9वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, तो ये काम करना चाहिए ना। तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पूरा वामपंथ महागठबंधन, हम जनता के बीच जा रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और शेड्यूल ट्राइब के बीच जा रहे हैं, और इनका पर्दाफाश करेंगे। इनके नियत में जो खोट है जनता के बीच खोल कर रख देंगे। आरक्षण के मुद्दे पर इस बार क्या लग रहा है, सदन चलने वाली है? क्या कुछ एजेंडा रहेगा? बिल्कुल हम लोगों ने तय कर दिया है, वामपंथी मोर्चा के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कि जब तक संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस पे बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या हंगामा रहेगा? एकदम आंदोलन होगा। सदन के अंदर भी आंदोलन होंगे, सदन के बाहर भी लड़ाई होंगे। पूरे बिहार के सड़कों पर जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल ट्राइब रोड पर आकर लाल झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग तो सदन के अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, और ये अधिकार हम लेके रहेंगे। कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है। ये अधिकार लेंगे, हरगिज हर कीमत पर लेंगे। ये हमारे साथ सत्येंद्र यादव थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए सदन चलने वाला है और आरक्षण के मुद्दे पे लेकर हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और सदन से बाहर भी लड़ेंगे। वहीं सम्राट चौधरी को लेकर कहा है कि देखिए मनुवादी और सामंतवादी पार्टी में ये हैं, और ये जैसे ही आरक्षण की बात करेंगे इन्हें लोग बाहर का रास्ता दिखा देगा। महाराज को इतना ही, इसे तमाम फुल के मसा बन रहा। फर्स्ट पेज झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।